गाइस यहाँ पे इस चैप्टर का जो नेम है, इस चैप्टर का नेम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है। और ट्रायम्फ वैसे विक्ट्री को कहा जाता है। ट्रायम्फ का मतलब वैसे विक्ट्री होता है। ठीक है। और वैसे ट्रायम्फ का मतलब एक पर्टिकुलर हाइट भी होता है, एक ऊंचाई भी होता है। और सर्जरी किसी भी एक मेडिकल सर्जरी को कहा जाता है जहाँ पे इलाज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी में देखो क्या लिखा है शुरू में कि ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है। ठीक है। एक ट्रिकी नाम का डॉग है बेसिकली। और वो बहुत ही पैम्पर्ड है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा देख रेख की गई है, बहुत लाडला है वो अपनी रिच मिस्ट्रेस का। उसकी मिस्ट्रेस जो होती है वो काफ़ी रिच होती है, मालकिन। ओवरफेड, और वो कहीं ना कहीं उन्हें उसे मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि होता है ना, जैसे पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा बच्चों से लाड प्यार करते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसी तरीके से ट्रिकी भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। इवन उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। कैसे? क्योंकि जो भी उसके फेवरेट आइटम्स हैं वो उसे फीड करते हैं, और वो कभी भी मना नहीं करता। वो थोड़ा सा लालची है, वो कभी मना नहीं करता, और वो मील टैकल कर सकता है हर टाइम। इसीलिए वो ओवरफेड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा खा खा के वो मोटा हो चुका है। अब वो ही फॉल सीरियसली इल, वो काफ़ी बीमार हो जाता है। और उसकी मिस्ट्रेस जो है वो एक वेटनरी सर्जन है। वेटनरी सर्जन एनिमल के डॉक्टर होते हैं। ठीक है। तो वो क्या ऑपरेशन करता है कोई या नहीं करता है जिससे कि डॉग रिकवर हो पाता है लास्ट में। तो उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट क्या कोई ऐसा ऑपरेशन करते हैं जिससे वापस ट्रिकी सही हो पाता है। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ये आई जो है ये मिसेस सॉरी, ये डॉक्टर हैरियट है। डॉक्टर हैरियट जो है जिन्होंने ट्रिकी की सर्जरी करी थी, ये है। और ये क्या कह रहे हैं कि आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि मैं इस बार ट्रिकी को लेके काफ़ी मतलब वरिड था। क्योंकि आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम। मतलब उन्होंने अपनी कार को रोक लिया था जब उन्होंने ट्रिकी को कहाँ पे देखा, स्ट्रीट पे देखा। ठीक है। जब ट्रिकी को उन्होंने स्ट्रीट पे देखा तो उन्होंने अपनी कार को रोक लिया। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, कि मैं उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, मतलब वो काफी ज्यादा मोटा हो चुका था। अ ब्लोटेड सॉसेज, एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह। ठीक है। एक सॉसेज जो है वो बेसिकली फिलिंग होती है एक डिश के अंदर। ठीक है। तो इसको तुम सर्च कर सकते हो अलग से। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ठीक है। सॉसेज एक डिश होती है, तो यहाँ पे विद अ लेग एट ईच कॉर्नर का मतलब है कि उसकी पूरी जो बॉडी है उसमें जो फैट है वो हर कॉर्नर पे लटक रहा है। और उसकी जो आईज हैं वो ब्लड शॉट हो चुकी हैं। ब्लड शॉट का मतलब काफी लाल होंगी, यूनी भी लाली होती हैं आंखें। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड टंग लॉर्ड प्रॉमिस जॉर्ज, मतलब उसकी जो टंग है वो उसके जबड़ों से बाहर निकल रही है और वो हाफ रहा है। जिससे कि ये बात मिस्टर हैरियट को समझ में आ गई है कि ट्रिकी की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ट्रिकी की मालकिन का नाम मिसेस पंफ्रे होता है, तो मिसेस पंफ्रे हास्टन टू एक्सप्लेन, हास्टन मतलब जल्दबाजी में एक्सप्लेन करती है कि क्या बताऊं डॉक्टर हैरियट, ये बहुत लिस्टलेस है। लिस्टलेस मतलब जो सुनता ही नहीं है, ध्यान नहीं देता। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। और हाँ, लिस्टलेस का मतलब जो रिएक्ट भी नहीं करता। अब मिसेस पंफ्रे बोलती हैं डॉक्टर हैरियट को कि इसमें जैसे मानो कोई एनर्जी ही नहीं बची है। और मुझे लगता है ये मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। मैल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, मतलब जब हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होते। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, अब यहाँ पे आई जो है वो मिसेस पंफ्रे है। मिसेस पंफ्रे कह रही हैं कि मुझे लग रहा था मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, इसीलिए मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा मील्स दे रही थी ताकि ये बिल्डअप हो जाए वापस। कुछ माल्ट दे रही थी, ये वर्ड सर्च करना। ठीक है। खाने पीने की चीजें, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, ये भी सर्च करना। ठीक है। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स दे रही थी एट नाइट ताकि वो सो जाए, क्योंकि वो सोता नहीं है। और ज्यादा कुछ नहीं दे रही थी। अब यही चिंता का कारण था दोस्तों। चिंता का कारण यही क्यों था? क्योंकि पहले भी डॉक्टर हैरियट जो हैं वो मिसेस पंफ्रे से मिल चुके हैं और उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डाइट पे ट्रिकी को रखने के लिए बोला था। और उनका ये मानना था कि अगर ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रखा गया तो आने वाले समय में उसे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर हैरियट पूछते हैं कि डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, कि जैसा मैंने आपको बोला था क्या आपने वो चीजें देना बंद किया जो स्वीट्स हैं? वो आई डिड फॉर अ बिट। अब ये मिसेस पंफ्रे बोल रही हैं कि हाँ मैंने थोड़ी कोशिश तो की थी, लेकिन वो बहुत वीक लग रहा था तो मुझे हार माननी पड़ी। आई हैड टू रिलेंट, थोड़ी सी छूट देनी पड़ी, क्योंकि उसे क्रीम, केक्स, चॉकलेट्स ये सब बहुत पसंद है और मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो सेम एक बच्चे की तरह मिसेस पंफ्रे जो है वो उसको ट्रीट करती हैं, और इसीलिए शायद वो कभी भी ट्रिकी को खाने पीने के लिए मना नहीं कर पाती हैं। अब इतने में डॉक्टर हैरियट फिर से देखते हैं उसको
आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल। ट्रिकी का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था कि वो ग्रीडी था, कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा लालची था, तो ये उसका सबसे बड़ा फॉल्ट था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं कर पाता। ही वुड टैकल अ मीट एट एनी आवर, मील एट एनी आवर, मतलब वो कभी भी खा सकता है, डे और नाइट। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन, मतलब अब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट जो है वो ये सोचा है कि मैंने कई सारी चीजों के बारे में बोला था मिसेस पंफ्रे को, लेकिन हो सकता है कि कई सारी बातें ऐसी भी हो जो मैंने मना की थी लेकिन उन्होंने वो फॉलो की हैं और उसके बारे में मुझे नहीं बताया है। अब डॉक्टर हैरियट पूछते हैं मिसेस पंफ्रे से कि आप उसको क्या वो एक्सरसाइज करा रहे हैं जो मैंने आपको बोली थी। तो वो कहती हैं कि वो थोड़ा बहुत वॉक्स तो करता था, ठीक है, आप देख सकते हैं, बट हॉटकिन, हॉटकिन कौन है, ये इनका गार्डनर होता है मिसेस पंफ्रे का। ही हैज बीन डाउन विद लम्बेगो, ये प्रॉब्लम होती है एक फिजिकल, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत जो रिंग थ्रोइंग वाला होती थी एक्सरसाइज, वो वाली अभी नहीं हो रही है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो ये इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मिसेस पंफ्रे हैं, ये डॉक्टर हैरियट है, और ये टेकी कितना ज्यादा मोटा हो गया है ये। आगे देखिए। अब यहाँ पे जो डॉक्टर हैरियट हैं वो क्या कह रहे हैं, आई ट्राई टू साउंड सिवर, जो डॉक्टर हैरियट है वो कह रहे हैं थोड़ा सा सिवर, मतलब स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि भाई मैंने थोड़ा सा सिवर स्ट्रिक्ट होने की कोशिश की, और मैंने क्या नाम है आपको बोला था ये सब कुछ, और आई रियली मीन दिस, मतलब जो मैंने कहा था वो सच में होना चाहिए। अगर आपने फूड को कट नहीं किया, इन सारी चीज़ों को कट नहीं किया, और उसे एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं दी, तो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है ट्रिकी, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा होने वाला है बीमार। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हार्ट को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। ये डॉक्टर हैरियट ने बोला है किसको, मिसेस पंफ्रे को। अब मिसेस पंफ्रे जो है वो अपने हाथों को मीचने लग जाती हैं, रंग, ठीक है, मीचना, हाथों को मसलना। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आप चिंता ना करिए, मैं करूंगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, बट ट्रिकी को इस तरीके से रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो उसे चाहिए होता है मैं दे देती हूँ। फिर वो वहां से चली जाती हैं, हेड डाउन अलोंग द रोड, सर नीचे झुका के चली जाती हैं, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम, जैसे मानो वो न्यू रेजिम, रेजिम मतलब जो रूल है, रूल एंड रेगुलेशन, उनको फॉलो करने वाली हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और ये प्रोग्रेस जो होती है, ये डॉक्टर हैरियट जो है इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ठीक है, टॉटरिंग का मतलब कांपना है वैसे तो, लेकिन सर्च कर लेना, एक कोट उसने पहना था उसमें वो कांप रहा था थोड़ा, ट्वीड कोट सर्च कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं कि उसके पास एक पूरी की पूरी अलमारी है कोट्स की। कोल्ड वेदर के लिए अलग है, रेन कोट उसके पास अलग है वेट डेज के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिकी बहुत ही लाडला है, मिसेस पंफ्रे का बहुत लाडला है ये। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग सर्च करना, और हार्नेस का मतलब होता है पट्टा, ठीक है, पट्टे में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, मतलब अब ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि मिस्टर हैरियट ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद बहुत ही जल्दी मिसेस पंफ्रे से मेरे लिए कॉल आएगा। अब कॉल क्यों आएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन खराब है ना ट्रिकी की, और आगे जाके और ज्यादा खराब हो जाएगी अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो। अब ये एक्सपेक्टेड कॉल जो है वो कुछ दिनों के अंदर ही आ जाता है, मिसेस पंफ्रे जो है वो डिस्ट्रॉट हो जाती हैं, काफी परेशान हो जाती हैं, ठीक है। ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा होता, यहाँ तक कि उसकी जो फेवरेट डिशेज हैं वो भी नहीं खा रहा होता। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, उसे बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होती है, इसे सर्च कर लेना वर्ड को, जो मैं मार्क कर रहा हूँ बता रहा हूँ, इन वर्ड्स को सर्च करना अलग से, ठीक है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, ठीक है, एक रग पे वो पड़ा रहता है, ठीक है। पेंटिंग मतलब हाफते रहता है। अब रग का मतलब वैसे तो एक काइंड ऑफ शीट होती है जिसपे जो कुत्ते हैं बैठते हैं, ठीक है, डॉग्स बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे मैट्रेस भी कह सकते हैं, बट सर्च कर लेना, ठीक है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक्स पे जाना नहीं चाहता, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब डॉक्टर हैरियट क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने प्लान्स पहले से ही एडवांस में बना रखे थे कि भाई क्या करना है ट्रिकी का। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, की सिर्फ एक ही तरीका था ट्रिकी को ठीक करने का, और वो क्या था कि उसे उस घर से बाहर निकाला जाए। क्यों, क्योंकि उस घर के अंदर तो भाई वो रिकवर कर ही नहीं सकता, जो भी चीजें हैं जो हो रही हैं उसकी वजह से। अब उन्होंने क्या करा, मिसेस पंफ्रे को बोला कि आप इसे ना हॉस्पिटलाइज कराइए, हॉस्पिटलाइज मतलब मेरे यहाँ भेजिए,
फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, ठीक है। फोर्टनाइट एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कुछ डेज का, ठीक है। आई थिंक लगभग 10 से 14 डेज का आई थिंक होता है टाइम, एक बार देख लेना इसे भी। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि ये ऑब्जर्वेशन के अंडर रहे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, मतलब थोड़ी बहुत वो परेशान हो जाती हैं। ऑलमोस्ट सून मतलब थोड़ी बहुत नहीं, पूरे तरीके से परेशान हो जाती हैं। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, और उनको ये लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा पाइन, यहाँ पे सर्च करना है आपको, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा और परेशान हो जाएगा, कहीं वो मर ना जाए, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अच्छा, एक और चीज देखो, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, मतलब कि अगर ट्रिकी जो है, ट्रिकी को ही बोला गया है यहाँ पे। ये सब ना ध्यान रखा करो कि किस जगह पे ही कौन है, इट कौन है, शी कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उनको लग रहा था कि अगर मेरे को नहीं देखेगा तो शायद मर ना जाएगा ही। बट आई टूक अ फर्म लाइन, बट फिर भी वो अपनी बात पे एकदम टिकी रह, सॉरी, डॉक्टर हैरियट जो है वो एकदम फर्म होते हैं कि भाई उसे जाना पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे, यही तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि बिना किसी डिले के ट्रिकी को वहां से ले जाया जाए, ठीक है। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, हाँ वो थोड़ी सी परेशान है, वेलिंग कर रही है, मतलब थोड़ा सा सिसक रही है, रो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आई मास्ड आउट ऑफ द कार, अब इतने में लिटिल डॉग को लेके, ट्रिकी को लेके, ब्लैंकेट में रैप्ड है, वो कवर्ड है, वो जाते हैं अपनी कार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो पूरा का पूरा स्टाफ होता है मिसेस पम्फ्रे का, वॉज रोज्ड, मतलब कि भाई वो थोड़ा इमोशनल होता है। जो मेड्स होती हैं वो आती हैं भागते हुए, उसका डे बेड लेके आती हैं, नाइट बेड लेके आती हैं, फेवरेट कुशंस तकिए लेके आती हैं, टॉयज, रबर रिंग्स लेके आती हैं, ब्रेकफास्ट बॉल लेके आती है, लंच बॉल लेके आती हैं, सपर बॉल लेके आती हैं, ये सब कुछ लेके आती हैं, जो इतना सारा सामान था। लेकिन डॉक्टर हैरियट को पता था कि जो कार है वो इन सारे सामान को नहीं झेल पाएगी, तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया सामान को रखे बगैर कार। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्रे जो है उनकी आंखों में आंसू थे, डिस्पेयरिंग क्राई था। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने विंडो के अंदर कुछ कोट्स डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न टू द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, अब उन्होंने मिरर में जब देखा तो सारे के सारे लोग जो हैं पीछे की तरफ टीयर्स में दिख रहे थे। आउट ऑन द रोड, वो देखते हैं, ग्लैंस मतलब एक झलक देखना, उस पैथेटिक लिटिल एनिमल की तरफ, बेचारे गैस्पिंग ऑन द सीट, जो सांस ले रहा था हल्की हल्की सीट पे। बाय माय साइड आई पैटेड द हेड, वो उनके सर को थपथपाता है डॉग के। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और वो उसकी अपनी जो टेल है, वैग मतलब अपनी टेल को थोड़ा हिलाने की कोशिश करता है। लेकिन पुअर ओल्ड लैड, लैड वैसे लड़के को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिकी को बोला गया है। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मतलब अब ये डॉक्टर हैरियट जो है वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है कि तुम अपनी पूंछ को हिला पाओ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं जानता हूं कि तुम्हारा इलाज मुझे कैसे करना है, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, इतना पार्ट और कर लेते हैं आज की क्लास में। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, अब इतने में क्या होता है, जब वो सर्जरी मतलब अपने क्लिनिक पहुंचते हैं जिस जगह पे वो गए थे, जो हाउस होल्ड डॉग थे दूसरे, वो चक्कर लगाते हैं राइटर की चारों तरफ। ट्रिकी लुक डाउन द नॉइजी पैक विद द डल आईज, मतलब अब ये नॉइजी पैक, ये जो नॉइजी पैक मतलब ये जो ग्रुप है कुत्तों का नॉइजी, काफी ज्यादा चिल्लाने वाले, वो उनको अपनी डल आईज से देखता है जब वो नीचे की तरफ उसे रखते हैं डॉक्टर हैरियट। और मोशनलेस होता है कारपेट पे, कुछ हिल नहीं रहा होता। दूसरे जो डॉग्स हैं वो उसको स्निफ करते हैं, सुनते हैं कुछ सेकंड्स तक, लेकिन उनको ये लगता है कि वो अनइंटरेस्टिंग है, इसीलिए वो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो आसपास की जो इन्वायरमेंट था उसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट तो कर नहीं रहा था, इंटरेस्ट ले नहीं रहा था। आगे आई मेड अप अ बेड फॉर हिम ऑन अ वार्म लूज बॉक्स, एक लूज बॉक्स होता है गरम सा, उसमें वो उसका बिस्तर लगाते हैं, नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट, ये उस जगह पे होता है जहां दूसरे डॉग्स भी रहते हैं। फॉर 2 days जो डॉक्टर हैरियट है वो उस पर नजर बनाए रखते हैं, उसको ना खाना नहीं देते, खाने के लिए बस पानी देते रहते हैं, सबसे पहला काम वो यही करते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है आसपास की चीजों के अंदर, और थर्ड डे वो थोड़ा थोड़ा विम्पर मतलब भौंकने लगता है, घुर्राने लगता है, जब वो यार्ड में दूसरे डॉग्स को सुनता है। तो जब वो दरवाजा खोलते हैं डॉक्टर हैरियट, ठीक है, तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, वो भागने लगता है, ठीक है, ट्रॉट का मतलब तेज भागना होता है। इमीडिएटली एंगल बाय जो एक दूसरा डॉग है, तो वो उसको अपने पास इन्वॉल्व कर लेता है। फिर ग्रे हाउंड होता है वहां पे, एक और डॉग, दूसरे फ्रेंड्स होते हैं उसके। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग, अब सारे के सारे डॉग्स को फिर से स्निप करते हैं, ठीक है। द डॉग्स मूव्ड आउट डाउन द गार्डन, अब सारे गार्डन में जाते हैं और ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है।
रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस फैट। सरप्लस फैट का मतलब जो उसकी बॉडी में जितना होना चाहिए फैट उससे ज्यादा जो अमाउंट है फैट का उसको सरप्लस फैट बोला गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब जो डॉक्टर हैरियट है वो कह रहे हैं कि मैं फीडिंग टाइम मतलब खाने के वक्त वहां प्रेजेंट था जब दूसरे डॉग खा रहे थे। आई वॉज वाइल सेतन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल। ये शायद उनका सर्वेंट है, ठीक है, डॉक्टर हैरियट का या साथी हेल्पर होगा। जब वो खाना डालता है बॉल्स में तो देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड। मतलब जैसे ही खाना डाला जाता है ना बॉल्स में, डॉग्स है वो भागते हुए आते हैं खाने के लिए। एवरी डॉग न्यू कि अगर वो पीछे रह गए तो शायद खाना नहीं मिलेगा, लास्ट पार्ट ऑफ मील नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रिकी जो है वो बहुत ही धीरे धीरे आता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है।